रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना वक्त बदले, वक्त जरूर बदलता है। और इसी चीज को साबित करके दिखाया हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने। हमारी वुमेन क्रिकेट टीम लगातार डटी रही, लड़ती रही और एक दिन उनका भी वक्त बदला और कल हम लोगों ने वर्ल्ड कप उठाया, हम वर्ल्ड चैंपियन बने। एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ all the Indian girls, all the Indian women team. So hello everyone, this is अरे रिलोडेड की पीपीटी लग गई क्या? ये क्या हो गया? एक सेकेंड ओके, सॉरी, अभी चेंज कर देते हैं, डोंट वरी। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। आई होप कि ये पीपीटी सही हो। अब दोनों बैच का नाम लगभग एक ही जैसा है भाई साहब, क्या करोगे? चेंज थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मुझे भी हो जाता है, ठीक है। हुआ क्या, दोनों बैच में बस एक रिलोडेड ही तो ऐड हो गया है। ओके, नाउ ऑल ओके, यस। सो चक दे इंडिया, लास्ट नाइट इंडिया ने कुछ स्पेशल करके दिखाया, इंडियन वुमेन की टीम ने कुछ स्पेशल करके दिखाया और हमारे हर देशवासी को, हर भारतवासी को हमारे देश की लड़कियों पे नाज है, गर्व है एंड हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू किया जाए, लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग। हाँ, आज मैंने ये कटवा लिया है। एक लड़का एकदम कितने दिनों से पीछे पड़ा हुआ था, सर दाढ़ी कटवा लीजिए, सुंदर लगिएगा। लो कटवा लिए, ठीक है, दाढ़ी कटवा लिए, बाल कटवा लिए। बट मेरी बेटी बहुत टेंशन में है, ठीक है, मेरी बेटी बहुत टेंशन में है। करिए पापा, हाँ बाल, पापा बाल, यहाँ का भी बाल कट गया, पापा यहाँ का भी बाल कट गया। उसको टेंशन है कि पापा का बाल किसने काटा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं मेटेलिक करेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, मैं रेगुलर अपडेट्स यहाँ पे डालता हूँ। सो यू मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बेटा, क्या होगा, हम सीबीएसई के पीवाईक्यू भी करेंगे। अभी तो हमने चैप्टर को स्टार्ट ही किया है। सो सीबीएसई पीवाईक्यू भी क्लास में होगा, एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन क्लास में होगा। वो चीजें आज से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहे। ट्रांजिशन एलिमेंट विद द लोवेस्ट एटॉमिक नंबर क्या होगा? कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लोएस्ट होता है, सबसे कम होता है? तो एक बार फिर से आपका रिवीजन होगा इस सवाल के थ्रू कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो डी ब्लॉक का पहला मेंबर कौन सा होता है? बहुत ही इजी सवाल, बच्चों वाला सवाल। या लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन वी विल स्टडी डेफिनेटली, बट जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके 3-4 सवाल कर लेते हैं, फिर लेंथ एंड वाइड स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइबर कितने? 28,000 हैं। रियल वाले पे 28,000 है, बट जो फेक बनाया ना उसके भी यार ठीक ठाक है, उसके भी 20-22,000 से कम नहीं है। लास्ट ईयर तो 30-40,000 हो गए थे, बट होता है ना, आप लोग भी चले जाओगे, आई नो दैट। लास्ट ईयर भी बच्चे जुड़े हुए थे, लगभग टेलीग्राम पे 40-45,000 बच्चे हो गए थे, बट जैसे ही उनका काम हुआ वो चले गए, हमें छोड़ के चले गए, ठीक है। अब उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं, और आप भी ऐसा ही करोगे, आई नो दैट। हमें तो इस चीज़ की आदत है, बट हम कभी भी अपना प्यार कम नहीं करते हैं। हमें पता है कि ये बच्चों के लिए हम जान देंगे, मेहनत करेंगे, ये बच्चे बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे, उसके बाद अपनी दुनिया में आगे चले जाएंगे। एंड इट्स टोटली नॉर्मल, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। सो क्या है? स्कैंडियम। स्कैंडियम आपका राइट आंसर है। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिशन एलिमेंट आर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, ए ब्लॉक होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
नहीं, टेलीग्राम चैनल बच्चे इन इवन देखोगे तो इंस्टाग्राम को भी या दूसरे जगह पे भी, यूट्यूब चैनल को भी अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, ठीक है। और ये नेचुरल है, मतलब हर साल होता है। हाँ, वो विराट कोहली को और दिशा पटानी को अनफॉलो नहीं करेंगे, बट हमें कर देते हैं। उन्हें लगता है कि चलो अब ये टीचर तो हमें केमिस्ट्री सिखाने आया था और केमिस्ट्री इसने सिखा दिया, अब हमारे नंबर आ गए, अब हम अपने रास्ते, ये टीचर अपने रास्ते। कौन इसकी क्लास की बातें सुनेगा, कौन इसकी शायरी सुनेगा, कौन इसका गाना सुनेगा। तो बहुत ही इजी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आंसर इज डी ब्लॉक, सी इज राइट, सी इज राइट। ओके, 90%, बहुत बढ़िया। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट ये तो हो चुका है, ठीक है। अब कल के कमेंट्स देखकर कुछ चीजें मुझे समझ में आया था, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे इस पे भी काम करना चाहिए। कई सारे बच्चों को अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत है। तो आप एक बताइए, क्वेश्चन कर रहा हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीज। मैग्नीज में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है? मैं चाह रहा हूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का थोड़ा डिवीजन करा दूं। 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 3 होता है। क्वेश्चन के माध्यम से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिवाइज करा दूं एक बार, ठीक है। इसमें कितने बच्चों को दिक्कत था, थोड़ा सा मैंने देखा था, कमेंट पढ़ा था, इसलिए मैं इसको दोबारा करा रहा हूं। बताइए, पढ़ाई करिए। तो जब भी ऐसा सवाल है, आप क्या करेंगे? एक तो आपको मैंने ट्रिक दे रखा है, बट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट वाइज इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्चुअली अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। 25 होता है तो 4s2 3d5 आएगा। फिर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो ये 4s का बॉक्स हो गया और ये 3d का बॉक्स हो गया। 3d में कितना होता है? 3d में 5 होता है। तो 5 लाइन ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ये आपका 4s2 है, ये आपका 3d5 है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 1 1 1 1 1। अब कई बच्चों को इसमें समझने में दिक्कत आ रहा था कि सर आप 4s में 0 कैसे ले लिए? भाई 4s का इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड है। पेयर्ड मतलब समझते हो? यहां पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पेयर्ड है। तो यहां पर अनपेयर्ड कितना है? यहां बच्चे गलती करते हैं, यहां पर अनपेयर्ड कितना है? यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है ना, यही मैं 0 ले रहा था डायरेक्ट। और यहां पर कितना है? 1 2 3 4 5, सभी ऑर्बिटल में एक एक है। तो सब क्या है? अनपेयर्ड है। सब क्या है? अनपेयर्ड है। एक अनपेयर्ड यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो कितने अनपेयर्ड यहां से आ गए? 5 आ गए। तो दोनों का हमें जोड़ना होता है, तो टोटल कितना मिला? 5 मिला। तो 5 इज द राइट आंसर। बीबी इज राइट, बीबी इज ऑलवेज राइट। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन कराएंगे, फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 80% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इन सीआर, सीआर में कितना होगा बस ये आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। देखिए, सिर्फ सिलेबस खत्म करना मेरा मकसद नहीं है, मुझे आपको सिखाना मकसद है, कि आपको सिखाना है, ठीक है। किसी भी हाल में सिखाना है आपको चीजें। जैसे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 3 होगा। बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। एक तो मैंने आपको ट्रिक भी दिया था, बट अभी आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं। बलिया आइएगा, गाना है ना, आ रही ले छपराही ले बलिया ही ले ला। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? तो इसमें क्रोमियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सीआर का होता है 24 होता है,
4s1 3d5। देखिए, तो अब यहां पर आपको एक सीखने वाली बात है, इसीलिए मैंने ये सवाल दिया, क्योंकि यहां से आप कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो जो आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपका 4s1 है, 1 2 3 4 5। तो ये भी तो क्या है, ये भी 4s वाला भी यहां पर अनपेयर्ड है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहां से मिल गया, प्लस ये 3d5 में पांचों के पांचों अनपेयर्ड है, सिंगल है आपकी तरह, तो 5 ये भी हो गया, 6 आपका राइट आंसर आ गया। क्या आ गया? 6 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज राइट। ओके, चलिए देखिए ये परसेंटेज कम क्यों है, क्योंकि कई बच्चों ने बी लगाया। ठीक है, ये ए किसने लगाया भाई, ए तो होगा ही नहीं। अगर तूने बी लगाया तो फिर भी मैं सोच सकता हूं कि तुम एस को काउंट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो एस को भी काउंट करना है, टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, एस को भी काउंट करना है। ठीक है, ओके। ये सीसा चमकावल ये गाना तुम कैसे जानते हो, पिछले साल परिश्रम में पढ़े थे क्या, किस बैच में पढ़े थे? ओके, पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेट्स स्टार्ट लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड लेट्स एक बार ये आपके लिए फिर से चला देते हैं। ठीक है, और उसके बाद चैट ऑफ कर देते हैं और एकदम सीरियस वाला पढ़ाई होगा भाई, सीरियस वाला पढ़ाई करते हैं लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन में। एक तो भाई आज मैं बच्चा देखा, वो परिश्रम बैच का ही कोई बच्चा है, परिश्रम बैच का ही कोई बच्चा है, और उसको मैं देख रहा हूं कि वो क्या कर रहा है कि यूट्यूब पर चैनल बना लिया है, और चैनल बना के उसने परिश्रम रिलोडेड का रिव्यू किया है, अपना डेली का जर्नी बताता है कि मेरा फिजिक्स का इतना बैकलॉग है, इतना ये है। कौन है वो लड़का? है कोई परिश्रम बैच का लड़का है। चलिए तो एक बार ये मीम सुन लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसने बोला था खोलने के लिए, किसने बोला था? सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है, मेरी गलती है यार, मेरी गलती है। देखो ये शानदार सा मीम मैंने आप लोगों के लिए बनाया है इस टॉपिक के लिए। चलिए तो अब इस टॉपिक को समझते हैं कि ये टॉपिक है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एंड लेट्स ऑफ द चैट, चैट को ऑफ करते हैं और सीरियस पढ़ाई करते हैं। देखिए तो इस टॉपिक को समझने के लिए 11th का एक बेसिक टॉपिक आपको समझना चाहिए, और ये पूरे इनऑर्गेनिक में ये टॉपिक जरूरी है, मतलब इसके बिना आपको दिक्कत आएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। दैट टॉपिक इज नोन एज शील्डिंग। शील्डिंग, शील्डिंग या इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। शील्डिंग या स्क्रीनिंग किसे कहते हैं, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा किसे कहते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग। तो देखिए आपको थोड़ी देर पहले, मतलब सॉरी थोड़े दिन पहले, पिछले क्लास में ही आपको एटॉमिक रेडियस में एक चीज मैंने समझाया था कि बेटा यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रहता है इस पे दो टाइप का फोर्स लगता है। एक तो ये प्रोटॉन लगाएगा, प्लस और माइनस के बीच में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ। ठीक है, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इलेक्ट्रॉन्स पे लगाएंगे रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ। ठीक है, दो टाइप का फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव भी लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो शील्डिंग इज नथिंग बट द रिपल्सिव फोर्स। क्या है ये? शील्डिंग इज व्हाट? रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जो रिपल्सन है, उसी को क्या कहा जाता है? शील्डिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसी को शील्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो शील्डिंग कब ज्यादा होगा? शील्डिंग कब ज्यादा होगा? जब रिपल्सन ज्यादा होगा। शील्डिंग कब कम होगा? जब रिपल्सन कम होगा। वेरी सिंपल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ ऑर्डर ऑफ साइज किसमें? एस पी डी एफ। तो आप लोगों को बताया जा चुका है कि एस का साइज स्फेरिकल होता है, छोटा सा होता है। ठीक है, समझाया जा चुका है पूरा अच्छे से। पी का साइज ऐसे डंबल की तरह होता है, डी का साइज आपका डबल डंबल की तरह होता है,
ठीक है, और एफ का साइज हमें नहीं पढ़ना है। तो आपको क्लियरली देख के भी समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप एसपीडीएफ में आगे बढ़ रहे हो साइज बढ़ रहा है, एफ का साइज और बड़ा होता है, तो ये ऑर्डर ऑफ साइज होता है। ठीक है, अब एक चीज आप बताइए, एक चीज हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रखता हूं और 2 इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रखता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन को यहां रखता हूं। तो आपको बताना 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एफ में भी रहा, ठीक है, एफ का साइज तो बड़ा होता है तो इसमें और दूर दूर रहा। तो आपको बताना है कि किस केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होगा। तो ये कैसे पता करेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन अगर पास पास रहेगा तो ज्यादा रिपल्सन करेगा, दूर दूर रहेगा तो कम रिपल्सन करेगा। इट्स वेरी सिंपल। मान लीजिए किसी घर में 2 एकदम ऐसी बहनें रहती हैं, झगड़ालू बहनें, ठीक है, जो खूब एक दूसरे का बाल नोचती हैं, ठीक है, खूब झगड़ा करती है एक दूसरे, घमासान युद्ध होता है। तो उनको छोटे कमरे में रखोगे तो ज्यादा झगड़ा करेंगी कि बड़े कमरे में रखोगी तो ज्यादा झगड़ा करेंगी? झगड़ा कहां ज्यादा होगा? झगड़ा कहां ज्यादा होगा? जब छोटे कमरे में रखा जाएगा। छोटे कमरे में रखा जाएगा तो खूब झोंटा झोंटी करेंगी। झोंटा समझते, बाल को झोंटा कहते हैं हमारे भोजपुरी में। तो खूब एक दूसरे का बाल नोचेंगी, ठीक है। ऐसा होता है, 2 बहनों में ऐसी लड़ाई होती है। और मान लीजिए कि हमारे क्लास का कोई एक लड़का है राहुल, ठीक है। अब राहुल को दो लड़कियां मिलके राहुल को पसंद करती हैं, ठीक है। अब दोनों लड़की आपस में खूब लड़ाई कर रही हैं कि राहुल मेरा है, मतलब मान लो खुशी कह रही है राहुल मेरा है और पिंकी कह रही है राहुल मेरा है, ठीक है। अब दोनों आपस में लड़ाई कब ज्यादा करेंगी? अगर एक रूम में रहेंगी तो ज्यादा लड़ाई करेंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कब ज्यादा होगा? जब वो छोटे घर में रहेगा, एस में रहेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ शील्डिंग क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग? कहां सबसे ज्यादा रिपल्सन हो रहा है? जहां ज्यादा रिपल्सन होगा वहां ज्यादा शील्डिंग होगी। तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग क्या होगा बताइएगा? ऑर्डर ऑफ शील्डिंग सबसे ज्यादा किसका होगा? अरे सवाल बताओ, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग सबसे ज्यादा शील्डिंग किसका होगा? सबसे ज्यादा शील्डिंग किसका होगा? बोलो कहां रिपल्सन ज्यादा हो रहा है? एस में ज्यादा हो रहा है ना, तो एस में शील्डिंग ज्यादा होगा। तो एस इज ग्रेटर देन, पी इज ग्रेटर देन, डी इज ग्रेटर देन एफ, यही होगा। मतलब सबसे खराब शील्डिंग किसका होगा? डी और एफ का, क्योंकि साइज बड़ा है। तो हम लोग लिखेंगे कि इन दोनों का शील्डिंग क्या है? पुअर है, पुअर शील्डिंग है। देखिए केमिस्ट्री में 90% जो एक्सेप्शंस है ना, उनका रीजन एक ही है, डी और एफ का पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग का क्या मतलब? लेस रिपल्सन, और लेस रिपल्सन होगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। पुअर शील्डिंग से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुअर शील्डिंग? सारे बच्चे चैट में लिखेंगे लेस रिपल्सन। पुअर मतलब खराब, ठीक है, तो कम। तो इस पुअर शील्डिंग का क्या मतलब? शील्डिंग का मतलब रिपल्सन, तो पुअर शील्डिंग का मतलब क्या होगा? लेस रिपल्सन। क्या होगा? लेस रिपल्सन, ठीक है। नो वॉइस? अरे बेटा कान में जो तुम ठूस लिए हो उसको निकालो, ठीक है। हाँ, तो पूरा वॉइस मिलेगा, ठीक है। अब क्या बोले हम तुमको, छोड़ो, जाने दो, रहने दो, विवाद हो जाएगा। एक भोजपुरी गाना याद आ गया, कनवा में शोभे बाली जूरा के लगा के जाली, कनवा में शोभे बाली जूरा के लगा ले जा, चाल चलेली मत वाली बगल वाली जान मार ली। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप मस्ती चलते रहना चाहिए, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो वही इस मीम में दिखाया गया कि जब भी डीएनए ब्लॉक में एक्सेप्शन आता है, पूरे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आता है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहता है मेरी गलती है, ये कहता है मेरी गलती है, पीरियोडिक ट्रेंड कहता है नहीं, तुम लोग आपस में लड़ो मत, लड़ाई की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझने लायक बन चुके हैं। तो देखिए हम लोग एक चीज समझते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, या इतना छोड़ दो, सिंपल लो, एक लिथियम है और एक सोडियम है, इसका होता है 3, इसका होता है 11, ये होता है 1s2 2s2
2p6, ओहो इतना कहाँ होता है भाई, 1:2s1 होता है, और ये होता है 1:2s2 2p6 3s1। ठीक है, तब दोनों के लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखो जरा, इसका लास्ट सेल क्या है, 2 है, ध्यान देना सब लोग, इसका लास्ट सेल 2 है। ठीक है, लास्ट सेल क्या है, 2 है, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, और इसका लास्ट सेल क्या है, 3 है, तो 3 बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको क्लियरली एक चीज दिख रहा होगा, देखिए ये आपका सेल नंबर 1 है, ये 2 है, तो यहां पर 2s1 है, तो लिथियम के केस में रेडियस की वैल्यू क्या होगी, इतनी होगी। ठीक है, बट यहां पर क्या होगा, ये आपका 1s1 है, ये आपका 2s1 है, ये आपका 3s1 है, तो यहां पर रेडियस की वैल्यू क्या होगी, इतनी होगी। तो किसका रेडियस ज्यादा है, किसका रेडियस ज्यादा, जल्दी बताइए किसका रेडियस ज्यादा है इसमें, लिथियम और सोडियम में किसका रेडियस ज्यादा है भाई, जिसका सेल नंबर ज्यादा है 3 उसका रेडियस ज्यादा है, आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा है। सेल नंबर ज्यादा मतलब आपके न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा, राइट, तो रेडियस किसका ज्यादा, सोडियम का। तो हम लोग एक बात कहते हैं कि आपका जो रेडियस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल नंबर होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल नंबर होता है, सेल नंबर ज्यादा तो रेडियस ज्यादा। ठीक है, सेल नंबर ज्यादा तो रेडियस ज्यादा, सेल नंबर ज्यादा तो रेडियस ज्यादा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी आप नीचे जाते हो किसी भी ग्रुप में, हेलिना की रूबी सर्कस से फरार, तो इसमें क्या होता है, ये जैसे आपका हुआ 2s1 तो नीचे वाला 3s1 होता है, लगातार बढ़ते जाता है। आप लोग को ये बात पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ग्रुप में लगातार नीचे बढ़ते जाता है। तो ये 3s1, ये 4s1, ये 5s1, ये 6s1, 7s1। तो हो क्या रहा है बेटा, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो सेल नंबर बढ़ रहा है। देखिए ये सब 11th के पाप हैं जो मैं धो रहा हूं, देखिए यहां पर सेल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो इससे क्या हो रहा है, पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए छोटे से सर्कल में रह रहा है, दूसरा वाला और बड़े में रह रहा है, तीसरा वाला और बड़े में रह रहा है, चौथा वाला और बड़े में, पांचवा वाला और बड़े में, छठा वाला और बड़े में। तो मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाते हो क्या होता है, रेडियस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि सेल नंबर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि सेल नंबर बढ़ रहा है। अब ये चीज मैंने क्यों पढ़ाई, क्योंकि मुझे यहां पर यूज करना है। अब यहां पर भी वही चीज हो रहा है, आपको देखना है कि ये मेरा क्या है, दिस इज योर 4th पीरियड, ये आपका 4th पीरियड से शुरू होता है, ये 5th पीरियड, ये 6th पीरियड। अगर सीरीज वाइज बात करेंगे तो ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज, ये आपका सीरीज वाइज बात हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे हमारा रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, रेडियस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताइए, जरूर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। मतलब क्या होगा कि अगर हम इसमें अगर रेडियस का ऑर्डर निकालें, किसमें, इन तीनों में, तो इन तीनों में रेडियस का क्या ऑर्डर आएगा जरा देखिएगा। तो यहां पर नीचे जाने पर रेडियस इंक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा LA का होगा, देन Y, देन SC। यहां पर कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां आती है, क्यों आती है, चलिए देखते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिएगा, आप थोड़ा सा एटॉमिक नंबर पे गौर फरमाइए। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका 22 होता है। ये अगर इसमें हम लोग ऐड करेंगे 18 तो क्या आ जाएगा, 39 होगा क्या, ये 39, ये 40 होता है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, हाँ एक बार मैं चेक कर लेता हूं, देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपका 21, 22, 39, 40। बट यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर आप जब आप, ये आपका ग्रुप नंबर 3 है, ये ग्रुप नंबर क्या है, 4 है। देख लीजिए ये 3 वाला चल रहा है, ये 3 वाला, ये 4 वाला है, तो 3 से 4 जा रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है। प्यार से समझिएगा, सब कुछ मिलेगा मेरे क्लास में, हंसी मजाक, शायरी, गाना, चुटकुला सब मिलेगा, लेकिन जब बात होगी सीरियस पढ़ाई की तो सीरियस पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो देखिए 3 से 4 में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 से बढ़ रहा है, 21 से 22, 39 से 40। बट यहां गड़बड़ है, यहां 57 से 72 हो जा रहा है। तो ये जो गड़बड़ हो रही है 57 से 72 की, जो मैंने आपको बताया था कि इस जगह पर F के कितने एलिमेंट रहते हैं, F के 14 एलिमेंट रहते हैं, इसी जगह पे रहता है, उसी को यहां पर नीचे लिखा गया है। तो इस वजह से
इस वजह से रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन आता है, इस वजह से लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, क्योंकि इस जगह पे कौन रहता है, लेंथेनवाइड रहता है। आपको आगे चल के बताएंगे, अभी बताते हैं। एफ में दो सीरीज होता है, पहले सीरीज को लेंथेनवाइड बोलते हैं, दूसरे सीरीज को एक्टिनवाइड बोलते हैं। तो यहां पर कौन रहता है, लेंथेनवाइड रहता है, एलएन के बाद, एलए के बाद लेंथेनवाइड रहता है। तो ये होता है 57 और ये होता है 72। तो यहां पर प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम आता है आपको समझाते हैं, देखिएगा। होता क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, यू एक्सपेक्ट की रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। आपने देखा कि कैसे यहां लिथियम का साइज छोटा था, सोडियम का बड़ा हो गया, ठीक है, सेल नंबर बढ़ गया। तो यहां भी तो वही हो रहा है कि जैसे आप स्कैंडियम का छोटा था, ये वाई का बड़ा हो गया, एलए का और बड़ा हो गया। इसमें कोई समस्या नहीं आई। समस्या क्यों आई, क्योंकि यहां पर देयर इज अ 14 एलिमेंट्स ऑफ ए ब्लॉक। एफ ब्लॉक के कितने एलिमेंट है, 14। कितने एलिमेंट है बेटा, 14। एफ के कितने एलिमेंट हुए, 14 एलिमेंट्स हैं, और इनको कहा जाता है क्या, लेंथेनवाइड्स। तभी तो आप देखिए ना कि यहां पर 21 से 22 आ गया, 39 से 40 आ गया, यहां 57 से 58 आना चाहिए था ना। तो 57 से 72 कैसे आ गया, क्योंकि 58 से लेकर 71 तक तो आपका कहां गया, एफ ब्लॉक में गया, जो यहीं पे रहा। तो इसकी वजह से समस्या आई। समस्या क्या आई, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको मैंने ऑर्डर ऑफ सील्डिंग बताया। ऑर्डर ऑफ सील्डिंग क्या होता है, एस का सबसे ज्यादा, देन पी, देन डी, देन एफ। तो एफ का क्या है, पुअर सील्डिंग, सील्डिंग बहुत खराब है। तो सील्डिंग खराब होने का क्या मतलब है, लेस रिपल्सन। अगर रिपल्सन कम होगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो दोनों लगता है। न्यूक्लियस उसको पास बुलाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन दूर भेजता है। न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स लगाता है। होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर अगर रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा, लेस रिपल्सिव फोर्स, लेस रिपल्सन, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन पास आएगा। पास आने का मतलब क्या, रेडियस घट जाएगा, और घटने को आप कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं ना। तो इसीलिए कहा जाता है लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनवाइड के वजह से एचएफ में जो रेडियस का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेंथेनवाइड यहां पर है, तो इसके बाद सब में होगा। लेंथेनवाइड आ चुका है तो इसका इफेक्ट सब में आएगा, क्योंकि यहां इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसी में F14 आ चुका है। F14 यहां तक भर चुका है। इसके बाद जितने एलिमेंट आएंगे सभी में लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। तो रेडियस का कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लेंथेनवाइड इज कॉल्ड लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब थोड़ा और डीप मजा लीजिए ना। हमको ऐसे ही कंटेंट किंग नहीं बोला, पावर हाउस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो उसका भी थोड़ा फील देंगे ना आपको, तो रुकिए ना, देते हैं, ठीक है। क्या समझे थे, खाली मजाक क्या चलेगा। मजाक इसलिए चल रहा था ताकि आपका 11th का पाप ढूल जाए, ठीक है। यहां पर सीरियस पढ़ाई होगा, एकदम जोरदार पढ़ाई। अब बीच बीच में मजाक जरूरी है, मजाक नहीं होगा तो आप बोर हो जाएंगे, तो आपको हम बोर भी होने नहीं देंगे, ठीक है। ये क्लास में सब मिलेगा, हंसी मजाक, चुटकुला, सीरियस, रोना, गाना, सब कुछ कंप्लीट फिल्म चलेगी यहाँ पे, कंप्लीट फिल्म। चलिए, तो मान लीजिए कि ये आपका 4th पीरियड है, टाइटेनियम का रेडियस इतना है, मान लीजिए। अब एक बात बताइए, जब टाइटेनियम से ये जेडार में जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा, तो बढ़ा दीजिए थोड़ा। देखिए बढ़ गया, बढ़ा रहे हैं हम लोग, बढ़ा दिए, ठीक है। और आप कलर सबका अलग अलग दे दीजिए। देखिए जैसे ये कलर हम इसका चेंज कर देते हैं, ये वाला, तो इसको भी हम ले आते हैं ताकि फील हो। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रीन वाला किसका है, ग्रीन वाला टाइटेनियम का है, येलो वाला किसका है, जेडार का है। अच्छा नीचे आइए, नीचे आइए। तो आहा आहा आहा, ओके ओके, एक समस्या होगा, कोई बात नहीं, हम इसको उठा लेंगे, एक एक करके उठा लेंगे, ठीक है। अगले पेज पे करते तो ऐसी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब जब हम नीचे आएंगे एचएफ में तो रेडियस और बढ़ना चाहिए, क्योंकि सेल नंबर बढ़ रहा है। जैसे हम टीआई से जेडर में गए, रेडियस आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, टीआई का ग्रीन वाला है और जेडर का येलो वाला है। तो जैसे ही हम नीचे आए बेटा, रेडियस बढ़ेगा। तो देखिए इसका भी रेडियस बढ़ा, आप यही एक्सपेक्ट किए थे। बाद में जो होगा कॉन्ट्रैक्शन देखा जाएगा, नेचुरली ऐसा ही होना चाहिए था। तो रेडियस हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब देखिएगा, हम ये किसका एक्सपेक्टेड रेडियस किसका है, एचएफ का है। तो इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आए। इसका कलर आपका फेवरेट कलर पिंक कर देते हैं। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, इसको वापस ले आते हैं नीचे। अब आप बोलिएगा ये किसका रेडियस है, येलो वाला, पीला वाला किसका है, जेडार का है,
और ये ग्रीन वाले को भी लाइए, ग्रीन वाले को ऊपर से लाइए, ग्रीन वाला को भी लाइए। ये ग्रीन वाला किसका है? अब तीनों का रेडियस मैंने एक साथ दिखाया है, तीनों का रेडियस आपको एक साथ दिख रहा है। देखिएगा ये रेडियस किसका है? ग्रीन तक टीआई का, ग्रीन तक टीआई का है, और येलो तक किसका है? जेडार का है, और ये पिंक तक किसका है? एचएफ का। बट एचएफ का एक्चुअल नहीं है, एक्सपेक्टेड है। अभी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्शन, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, लेंथेनवाइड नहीं होता तो ऐसा होता। अगर यहां पर 57 के बाद डायरेक्ट 58 आता तो ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहां 57 के बाद 72 आता है, बीच में लेंथेनवाइड आ रहा है, तो इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या है? देखिएगा, आप जब यहां 57 से 72 में जा रहे हैं तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ा ना बेटा? एटॉमिक नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलो। 15 से बढ़ गया यहां पे। यहां 57 और 72 में से कितना से एटॉमिक नंबर बढ़ गया? देखो, जब यहां से यहां जा रहे थे तो 1 से बढ़ रहा था, यहां जा रहे हो तो प्रोटॉन बढ़ गया। तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव करेगा ना। तो देखिए, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था, कहां पे? पिंक वाले जगह पे, ये अंदर गया, लेट से यहां पे गया, इस पॉइंट पे गया, ठीक है। अब यहां देखिए, प्रोटॉन बढ़ा था तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ा। अरे अगर मान लो कि 15 प्रोटॉन बढ़ा तो 15 इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रिपल्सिव फोर्स भी उतना ही बढ़ना चाहिए था। लेट्स से अज्यूम दिस कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहां था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ऐसे देखो, इलेक्ट्रॉन यहां था तो प्रोटॉन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है। कितना पास आया? देखो थोड़ा ऐसे समझो, ये हाथ पर देखो, इतना पास आया, यहां आ गया, यहां पास आ गया, तो रेडियस घट गया। लेकिन तुम क्या सोच, अब तुम्हें तो ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन पास आया, भैया रिपल्सिव फोर्स अगर बराबर होता तो इलेक्ट्रॉन वहीं चल जाता, रेडियस में कोई कॉन्ट्रैक्शन होता क्या? नहीं होता। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन, देखो प्रोटॉन बढ़ा, ये बात ठीक था, उसकी वजह से रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहां चला गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ा? ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहां गया? एफ में गया, जिसका सील्डिंग पुअर है, जिसका रिपल्सन पुअर है, ठीक है, जिसका रिपल्सन क्या है? पुअर है, रिपल्सन एक्सपेक्टेड से कम है, ठीक है, जितना उम्मीद किया गया था उससे कम है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफ में गया है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया था, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स, वो वापस यहां नहीं जा पाएगा। वो कहां जाएगा? मतलब ऐसा समझिए कि जो यहां से यहां आ गया था, वापस यहां नहीं आ पाएगा। अगर वापस यहां आता तो रेडियस का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, ये वापस यहीं तक आ जाएगा। हमने उम्मीद किया था कि यहां तक जाएगा, लेकिन यहां तक ना जाके कहां रहेगा? यहीं तक रहेगा। कहां तक? ये किसका रेडियस है? पीला वाला, पीले वाले तक रहेगा। पीला वाला इज रेडियस ऑफ जेडार, और यही कारण है कि जेडार और एचएफ का रेडियस बराबर होगा। जेडार और एचएफ का रेडियस यहां पर बराबर दिखाया गया है, जेडार बराबर एचएफ। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और यहां से वापस यहां जाएगा। यहां क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो उससे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, बट यू एक्सपेक्टेड द सेम कि जितना अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा उतना रिपल्सिव फोर्स बढ़े, तो मामला बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आता अगर ऐसा होता तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वाज प्रेजेंट इन एफ विच हैज द पुअर शील्डिंग, एंड बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग रिपल्सिव फोर्स इज लेस देन एक्सपेक्टेड, एंड दैट्स व्हाई आपका इलेक्ट्रॉन आ तो गया यहां, लेकिन वापस वहां नहीं जा पाया, थोड़ा दूर गया, एंड दैट्स व्हाई रेडियस ऑफ जेडार एंड एचएफ इज इक्वल। जेडार और एचएफ का रेडियस बराबर होता है। जेडार और एचएफ का ही नहीं होगा, सीडी और एचजी का भी होगा। हर एलिमेंट का इधर रेडियस बराबर होगा। उसका रीजन क्या है? लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, एंड दिस इज द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट लाइक दैट कि आपको सिर्फ मैंने इतना बता दिया कि देखो इन दोनों का रेडियस बराबर होता है। नो, मैं बहुत डिटेल में गया और आपको डिटेल में जाके ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर मजा आया है तो एक बार दिल से चैट में दिल देखना चाहिए, आग लग जाना चाहिए। बिज्जू भैया ओपी
बीकेटी आर्मी ओपी चैट में चलना चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे मजा आए, क्योंकि ये चीज मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम लास्ट 3 years बाय दिस वे ओनली, और बच्चों को बहुत मजा आता है। बच्चे ऐसे कहते हुए जाने जाते हैं कि ऐसा उन्होंने कहीं नहीं पढ़ा। सो आई वांट दैट एनर्जी इन दिस बैच ऑफ परिश्रम ऑल्सो। बताइए, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओपी ओपी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके, अब देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जिनका एक बार में काम नहीं चलता। अब अपनी अपनी वो होती है कैपेसिटी। कई लोग एक ही बार में खुश हो जाते हैं, कई लोग 2 बार में, कई बार 3 बार में, 4 बार में। तो बिज्जू भैया की तो आदत ही है कि मिनिमम 2 बार एक्सप्लेन करते हैं, चाहे कोई कहे या ना कहे। तो एक बार और लीजिए, वंस मोर, ठीक है। लेकिन दोबारा मेहनत कराते हो तो उसके लिए अप्रिशिएट भी किया करो, नहीं तो मास्टर यहाँ तुम्हारे लिए 3-3 बार एक्सप्लेन करे और तुम कमेंट भी ना करो, तो ये तो बहुत गद्दारी है। तो गद्दारी नहीं करना, गद्दारी करवे, गद्दारी आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर मास्टर रिपीट कर रहा है, आपके लिए दोबारा मेहनत कर रहा है, तो आपको कमेंट में जाके बढ़िया अच्छा कुछ मैसेज जरूर लिखना है। चलिए, तो एक बार और देखिएगा। हमने कहा कि जब आप यहां से यहां जाते हैं, नीचे जाते हैं, मतलब जब भी सेल नंबर बढ़ता है बेटा, सेल नंबर बढ़ने से रेडियस बढ़ता है। तो हमने भी यही देखा कि भैया सबसे कम रेडियस ये होता है 1 हाइड्रोजन का, फिर लिथियम में गए तो ये हुआ, सोडियम में गए तो ये हुआ। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं रेडियस बढ़ता, ये बात होती है। तो वही चीज यहां पर दिखाया गया कि स्कैंडियम, ये SC/La में कोई दिक्कत नहीं हुआ, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे थे रेडियस बढ़ रहा था। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम किसके वजह से आया, पहले इस बात को समझना जरूरी है। प्रॉब्लम जो आ रहा है मेन लेंथेनॉइड की वजह से आ रहा है। अगर लेंथेनॉइड नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। सारा खेला कौन कर रहा है, लेंथेनॉइड। तो शादी में जो पूरा खेला करता है, अगुआ करता है। लड़के के घर जाके लड़की की तारीफ करेगा, झूठी तारीफ, कि लड़की तो एकदम गाय है, एकदम गाय है, कुछ बोलती ही नहीं है, ठीक है, एकदम गाय लड़की है, सुंदर है, सुशील है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट रही है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, 10 तरह की तारीफ करेगा। सेम आके तारीफ करेगा लड़के का लड़की के घर आके, क्या लड़का, ऐसा लड़का मिलेगा? लड़का नहीं है वो तो हीरा है, हीरा। लड़का नहीं है, लड़का आप ढूंढिए नहीं, वो हीरा ढूंढ के लाए। ऐसा लड़का, ऐसा दामाद तो आपको मिलेगा नहीं, लाखों में एक है, ठीक है। सरकारी नौकरी है उसका, चाहे 45,000 कमाता, लेकिन सरकारी नौकरी है। चाहे वो 45,000 में हो सकता है कि कल को अपना घर भी ना चला पाए, क्योंकि 2,000 तो खर्चे हो जाता है। और शादी के लिए, शादी में कहीं 5 लाख कर्जा ले लिया तो सधाते सधाते उसका बाल और दाढ़ी दोनों पक जाएगा। लेकिन है तो सरकारी नौकरी, क्या कहिएगा, सरकारी नौकरी है, 45,000 कमाता है। उतना तो हमारे प्राइवेट जॉब वाले टैक्स भर देते हैं जितना वो कमाता है, लेकिन दहेज देना पड़ेगा, दहेज मोटा लगेगा, ठीक है। देखिए 10 लाख के नीचे दहेज का काम नहीं चलेगा। तो ये सब कौन करता है, ये अगुआ करता है। इसीलिए हमारे बिहार में जब शादी होती है ना, तो गांव की घर की जो महिलाएं होती है गाली गाती हैं। हमारे बिहार में जब शादी होता है गाली गाया जाता है कि सब खेलवा कैले बा अगुआ वारे माई। तो यहाँ पर सारा खेला कौन कर रहा है, लेंथेनॉइड। ये जो पूरा खेला है किसका है, लेंथेनॉइड का। अगर लेंथेनॉइड नहीं होता बेटा ना, तो ये नहीं होता कि जेडर का रेडियस HF के बराबर होता। पहले इस बात को समझिए। ये जो मैंने आपको अभी इंटरटेनमेंट दिया इसलिए दिया ताकि आपका दिमाग हल्का हो जाए। दिमाग हल्का हो जाएगा ना तो समझने में आसानी रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर जनरली क्या होना चाहिए था बेटा, कि जैसे जैसे आप नीचे जाते रेडियस बढ़ना चाहिए था। जरा समझिए, ठीक है, जैसे समझिए थोड़ा सा यहाँ पे कि रेडियस बढ़ना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, सबसे ज्यादा रेडियस HF का होना चाहिए था। कहां लिख दे, यहां लिख दे, सबसे ज्यादा HF का होना चाहिए था, देन ZR देन TI, ऐसा ऑर्डर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, HF बराबर ZR, ठीक है, इज ग्रेटर देन TI, ऐसा ऑर्डर होगा।
तो ये जो ऑर्डर में डिफरेंस आया जरा ध्यान से देखिएगा। अभी इंटरटेनमेंट खत्म हो चुका है, पढ़ाई पे वापस आ जाइए, दोनों साथ साथ चलेगा। देखिएगा यहां पे मैं कह रहा हूं कि नीचे जाने पर रेडियस बढ़ता है, जैसे यहां पर भी आपसे रेडियस का ऑर्डर पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा एफआर देन सीएस होगा कि नहीं होगा बताइए? सबसे ज्यादा एफआर देन सीएस देन आरबी देन के देन एनए देन एलआई ऐसा होगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर होगा पहले ग्रुप नंबर 3 में होगा कि नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा सबसे ज्यादा एलए देन वाई देन एससी। लेकिन यहां पर आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा तो जेडर बराबर एचएफ होगा। यही तो जानना है कि जेडर बराबर एचएफ होगा कैसे। तो ये जो पूरा खेला हुआ है ये बीच में लेंथेनवाइड है, इसकी वजह से हुआ। पहली बात ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर यही नहीं समझ में आएगा कि यहाँ लेंथेनवाइड है तो घंटा समझोगे, आगे का कोई चीज, आगे कोई चीज समझ में नहीं आएगा। तो पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए कि लेंथेनवाइड इज प्रेजेंट हियर, यहां पर लेंथेनवाइड प्रेजेंट है। ओके, बात क्लियर है। और इसी वजह से 57 से 58 नहीं हुआ, 57 से 72 हुआ। ये बात समझ में आया, 72 हुआ। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए ये रेडियस हमने एक्स मान लिया कि ये रेडियस है टीआई का, तो जब टीआई से जेडर में जाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि नीचे जाने पर रेडियस बढ़ता है। अगर आज तक नहीं पता था तो याद कर लो कि नीचे जाने पर रेडियस बढ़ता है। अब देखिए यहां से यहां रेडियस इतना था, यहां आए बढ़े, तो आपने सोचा था कि एचएफ में भी बढ़ेगा तो यहां जाएगा, भाई बढ़ेगा तो ये जो पिंक वाला किसका रेडियस है? एचएफ का रेडियस है। ऐसा आपने माना था, सोचा था, एक्सपेक्टेड था। अब सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या कि जब आप La2HF गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा तो रेडियस घटा, प्रोटॉन बढ़ेगा अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, रेडियस घटेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, क्योंकि जितना प्रोटॉन बढ़ता है उतना ही इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो आपने सोचा था कि जितना रेडियस घटा उतना ही फिर से बड़ा हो जाए, क्योंकि देखिए जितना प्रोटॉन बढ़ा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो जितना अट्रैक्टिव फोर्स उतना रिपल्सिव फोर्स। अगर ऐसा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, ये रेडियस ऐसा होता, ये रेडियस का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन किस में गया? एफ में। एफ का साइज क्या है? बड़ा होता है। एफ का साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या होता है? लेस होता है, कम होता है। रिपल्सन कम हुआ और ट्रैक्शन ज्यादा हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपका यहां आप मान रहे थे ये कहां चला गया? फाइनली यहां पे चला गया। फाइनली अगर देखा जाए तो फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां रहा? यहां रहा। मैं इसको जूम करके दिखा सकता हूं, रुकिएगा थोड़ा सा, रुकिएगा मैं इसको जूम करता हूं, ये ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा। ये इधर आएगा क्या? अरे अरे अरे, एक जूम का फीचर तो होता है। अच्छा थोड़ा कम जूम करके यही समझा दे, रुकिएगा। हाँ देखिए यहां पर समझिएगा इस चीज को। देखिए मैं क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन आप कहां मान रहे थे कि यहां आ गया, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता ऐसा होता। लेकिन हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचा, तो इलेक्ट्रॉन आपका यहां चला गया, इस पॉइंट पे बीच में। अब आपने सोचा कि रिपल्सिव फोर्स भी अगर बराबर बढ़ता, जितना अट्रैक्टिव उतना रिपल्सिव, तो इलेक्ट्रॉन वापस यहां चला जाता। ठीक है, तो रेडियस में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, जो एक्सपेक्टेड रेडियस था, कोई एक्सेप्शन नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो एक्सेप्शन आ रहा है। तो ये जेडर बराबर एचएफ किसकी वजह से आ रहा है, वही मैं समझा रहा हूं। तो अगर अट्रैक्टिव बराबर रिपल्सिव होता, अगर इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाता, एस में जाता, पी में जाता, तो दिक्कत नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एफ में गया इसीलिए दिक्कत हुआ, समझिएगा बात को। एफ क्या? शील्डिंग खराब है, रिपल्सन कम है, तो अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां गया। अब रिपल्सन इज नॉट इक्वल टू अट्रैक्शन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहां ना जाके अगर वापस यहीं चल जाता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। यहीं तक रह गया, ये बीचे में रह गया, यहीं तक रह गया। बात समझिए, यहीं तक रह गया। और ये रेडियस किसका था? ये रेडियस जेडार का था। इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूं, जरा देखिएगा। दैट इज कॉल्ड बैलून एक्सप्लेनेशन। आई हैव मल्टीपल मेथड टू एक्सप्लेन द सिंगल कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैं दावा करता हूं कि मैं बिना समझाए छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको समझा के छोड़ूंगा। ये क्या हो गया? ये कितना 100% था? 200% पे था क्या? तो गजबे हो गया। ये देखिए ना, ये 200% पे ऐसा कैसे हो गया? ये यहां रहो, ठीक है। अच्छा तो जूम, अच्छा अंडो कर देंगे तो हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व शायद। हो जाएगा, नहीं होगा। आ आ आ
हो गया, ठीक है। चलिए, हाँ, नोट्स भी तो सही रहना चाहिए ना। अब देखिए बैलून इफेक्ट, समझिएगा जरा ध्यान से। अरे भूल जा भाई, ये किसका रेडियस है? टीआई का। अब देखिए थोड़ा और फुला रहे, नीचे गया बढ़ा, किसका हुआ? जेडर का। अब देखिए आपने एचएफ का इतना माना, एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या हुआ? रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों कॉन्ट्रैक्शन हुआ? एफ के लेस रिपल्सन की वजह से, तो ओवरऑल अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो रेडियस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और किसके बराबर हो गया? वापस जेडर के बराबर हो गया। बात आई समझ में? बात आई समझ में? समझिए, बैलून थेरेपी से समझिए, बैलून एक्सप्लेनेशन है। ये रेडियस किसका है बताइएगा, कमेंट करिए सब लोग। ये किसका छोटा सा रेडियस किसका है? जल्दी बताइए, ये रेडियस किसका है? ठीक है, ये रेडियस किसका है? ये रेडियस किसका है? ये रेडियस किसका है? किसका है? किसका है? किसका? बोलो 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 बोलो, रेडियस किसका है? किसका रेडियस है? किसका रेडियस है? टीआई का। अब देखो फुला रहे, अब किसका हो गया? जेडआर का। अब देखिए आपने एक्सपेक्ट किया कि एचएफ में जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा, तो आप बढ़ा दीजिए। तो ये क्या? एक्सपेक्टेड रेडियस है एचएफ का, लेकिन क्या हुआ? रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्यों हुआ कॉन्ट्रैक्शन? पुअर शील्डिंग, मतलब लेस रिपल्सन, मोर अट्रैक्शन की वजह से रेडियस कम हो गया। कम होके किसके बराबर हो गया? जेडर के बराबर हो गया। समझ गए? तो इस तरह से ये दोनों का रेडियस क्या हो गया? बराबर हो गया। तो अब देखिए लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन कहां कहां लगता है। आप इन पूरे का, इन सबका रेडियस आपस में बराबर होता है। जो भी लेंथेनवाइड के बाद आते हैं, जैसे देखिए लेंथेनवाइड के बाद ये सब आए हैं, यहीं पर तो लेंथेनवाइड बैठा हुआ है, तो ये जो लेंथेनवाइड के बाद जितने भी हैं सब में रेडियस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब क्या होगा कि जेडर का रेडियस बराबर होगा किसके? एचएफ के। ठीक है, एनबी का बराबर होगा टीए के, एमओ का बराबर होगा डब्ल्यू के, टीसी का बराबर होगा आरई के, आरयू का बराबर होगा ओएस के, आरएच का बराबर होगा आईआर के, पीडी का बराबर होगा पीटी के, एजी का बराबर होगा एयू के, सीडी का बराबर होगा एचजी के। ये चीज आपको समझना है, जैसे ध्यान दीजिए। हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ, ये आपका 3D सीरीज है, ये 4D, ये 5D, तो हम कहते हैं रेडियस ऑफ 4D बराबर रेडियस ऑफ 5D होता है। तो देखिए इस पे नीट जेई हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक सवाल यहां पर मेरे पास, मेरे दिमाग में आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम रेडियस, सेम या सिमिलर रेडियस। ये क्वेश्चन नीट जेई बोर्ड सीवीटी सब जगह आता है। ऑप्शन ए है सीआरएमओ, ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाएगा। जेडर एचएफ, ऑप्शन सी है जेडएनएचजी, और ऑप्शन डी है SCY। तो आपको देखिए क्या पकड़ना है, किसका रेडियस बराबर होगा। अगर ये बात करेंगे तो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो किसका बराबर होगा? सेकंड और थर्ड का बराबर होगा। किसका रेडियस बराबर होगा बेटा? सेकंड और थर्ड का बराबर होगा। किसका बराबर होगा? सेकंड और थर्ड का। फर्स्ट वाला एक भी आ गया, फर्स्ट वाला एक भी आ गया तो बराबर नहीं होगा ना बाबा, ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो जल्दी आंसर बताइए, जल्दी आंसर बताइएगा। आपके सामने सवाल हाजिर है, किसका रेडियस बराबर होगा? कब बराबर होगा? जब सेकेंड और थर्ड आएगा, सेकेंड और थर्ड सीरीज आएगा। जल्दी बताइए। क्रिस्टल क्लियर हर कॉन्सेप्ट करेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है, हम हाजिर हैं यहां पे। ठीक है, आप लोगों को शायद पता होगा पीडब्ल्यू में जब से आए हैं ना, तब से इनऑर्गेनिक ज्यादा पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में आपको कहीं से कोई किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, और पिछले 8 साल से इनऑर्गेनिक ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पिछले 8 साल से इनऑर्गेनिक ही पढ़ा रहे हैं, तो लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं कहता हूं कि मेरे क्लास से कोई सीख के ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर आदमी, हर बच्चा सीख के जाता है। तो देखिए ये सीआर पहला वाला है तो कट गया, ये जेडआर सेकेंड और ये थर्ड आ गया ना बराबर। बीबी इज राइट, बीबी इज ऑलवेज राइट। तो देखिए इसी दिन के लिए मैंने आप लोगों को
ट्रिक लिखवाया था। अब जिस बच्चे को ये ट्रिक नहीं पता होगा उसको कैसे पता चलेगा किसके नीचे कौन है, कौन ऊपर कौन नीचे, कैसे पता करोगे? जब तक तुम्हें ट्रिक याद नहीं होगा। ट्रिक याद होगा तभी तो तुम पता करोगे किसके नीचे कौन है, हैं? किसके नीचे कौन है कैसे पता करोगे? तो बीबी इज राइट, ये तो ठीक है, लेकिन मान लो तुमसे पूछ दे कि एजी एयू का बराबर होगा, तो या तो तुम ग्रुप वाइज याद करो, लेकिन तुम ऐसे याद करो जो तुम्हें बताया था कि सुनो तुम ब्याह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, यार जरूरी नहीं मोहब्बत तुझे रुलाती रहे, पढ़ेगा अगर केमिस्ट्री, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो ऐसे अगर आपने लिख दिया तो पता चल गया किसके नीचे कौन है किसके ऊपर कौन है, पता चल जाएगा ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सवाल पूछा जाता है, सब पूछा गया चुका है। देखिए ये नीट में आ चुका है, ये जेई में आ चुका है, ये भी जेई नीट में आ चुका है, ये बोर्ड में आ चुका है, ये सीयूटी में आ जाएगा, ये कॉमेड के, ये लगा एमएससीईटी, ये बोर्ड, ये तो हर जगह। तो ये सब का सब पूछा गया है। ये सारे पेयर आपको, सारे पेयर, ठीक है, सारे पेयर, सारे के सारे पेयर बेटा आ चुका है। तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इन दोनों का बराबर नहीं होगा, इन दोनों का बराबर नहीं होगा बेटा, इधर ही बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब थोड़ा थ्योरेटिकली चीज पढ़ लेते हैं। अब देखिए एक बार और बताने जा रहे हैं, रुको जरा सब्र करो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ट्रिक नहीं याद हो रहा है तो हम कैसे याद कराएं? वो तो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, वो तो आपको खुद याद करना पड़ेगा। ट्रिक आपको दे दिया गया है, अगर आपको कोई और ट्रिक पता है तो आप उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको घोर के थोड़े पिलाऊंगा, मिक्सी में पीस के नहीं पिला सकता ना, हाँ ये मैं नहीं कर सकता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, आपके बदले मैं नहीं कर सकता हूं याद, ठीक है। हाँ, आपको खुद याद करना पड़ेगा, ना आपकी बाबू करेगी ना आपकी सोना करेगी, आपको खुद याद करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ज्यादातर आपका यही पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये चार ज्यादा पूछा जाता है। तो आप चार को याद कर लीजिए, ठीक है, अगर आपको पूरा नहीं याद हो रहा है तो ये ट्रिक से याद कर लीजिएगा तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसीलिए आपको पहले दिन ट्रिक दिए थे, उसको 4 बार 5 बार नहीं लिखोगे तो कैसे याद होगा? लिखे थे 4-5 बार, नहीं लिखे थे, ईमानदारी से बोलो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, खाओ मम्मी कसम, 4-5 बार याद किए थे, नहीं किए होगे, 4 बार 5 बार लिखो, पहले 4-5 बार लिखोगे तो काहे नहीं याद होगा? 4-5 बार इसको ट्रिक को लिखो, इसको 4-5 बार लिखो, 10 बार लिखो, काहे नहीं याद होगा? क्यों नहीं याद होगा? सबको याद, आपको क्यों नहीं याद होगा? सबको याद होगा, ठीक है, सबको याद होगा बेटा, लेकिन आपको 4-5 बार लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। नहीं लिखे थे ना, हाँ तो लिखना पड़ेगा, लिखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ओके, चलिए अब देखिएगा, अब देखिए अगर इस पे चार्ज आ जाए ना तब भी बराबर होता है, मतलब जेडार पे अगर +4 रहे और एचएफ पे भी +4 रहे तब भी रेडियस बराबर होता है, ठीक है, तब भी बराबर होता है, तब भी बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब याद, हाँ 11th में भी, मैंने तो जो बच्चे 11th में आए थे पढ़ने, हमसे 11th में ही याद करवा दिए थे। तुम 12th में आ गए, इतना बड़का हो गए, अभी तक तुमसे एलिमेंट याद नहीं हुआ। वो डायलॉग है ना, इतनी क्या बोलूं मैं तुम्हें, वो मनोज बाजपेयी का डायलॉग है ना ब्याह नहीं हुआ है, तो वैसा वाला हाल है तुम्हारा, इतने बड़े हो गए अभी तक तुमको याद नहीं हुआ है, कैसे काम चलेगा? चलिए, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? द नेट रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट सेकेंड एंड थर्ड सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई। जेडर का 160 होता है, एचएफ का 159 होता है, और ना सिर्फ रेडियस बराबर होता है, साथ ही साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बराबर होता है। न सिर्फ रेडियस बराबर होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बराबर होता है। ये पॉइंट भी बीकेटी स्टार है, यहां से क्वेश्चन आता है। ये डायरेक्ट क्या है, एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी में खुद करा रहा हूं, एनसीईआरटी के लाइन से ही है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसका क्या होता है, सिमिलर होता है,
ठीक है। अब डाउट्स के लिए कई बच्चे, ये 4 देखिए मुझे दिखता है 3 ही 4 बच्चे होते हैं जो कमेंट में स्पैम करते हैं सर डाउट देख लो डाउट देख लो। डाउट उनका कुछ नहीं होगा, देखिएगा डाउट ऐसा होगा कि रोस्ट करना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चार्ज में डिफरेंस है तब बराबर नहीं माना जाएगा, चार्ज सेम रहेगा तभी बराबर माना जाएगा। सर अगर 3 रहे 4 रहे तो ऐसा नहीं होगा, तब नहीं माना जाएगा। तब इक्वल कैसे होगा, तब इक्वल नहीं होगा। अगर किसी भी दो का, जैसे मान लो किसी भी दो का अगर रेडियस आपका बराबर पहले से है, जैसे मान लो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि CD बराबर HG है ना, तो अगर दोनों पे बराबर चार्ज कर दीजिए CD + 2 HG + 2, तब जाके ये रेडियस इनका बराबर होगा। समझ गए? हाँ चलिए तो देखिएगा अब एक बार और डाउट देख लेते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे डाउट दिखे मुझे। सैंपल पेपर रिव्यू, अभी मैंने सैंपल पेपर देखा नहीं है। लव यू सर, आई लव यू टू बेटा, आई लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, इतना तो कोई नहीं बोला होगा तुम्हें। चलो राधे कृष्णा, ओके सर नोट साथ में बनाना नहीं बाद में बनाइए। अभी अगर आप बनाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आप साथ में कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझने फोकस करिए, बाद में बनाइए। चलिए बाय एवरीवन। कहां जा रही हो रिया बेटा, क्या करना है आपको? सब्जी लाने जाना है, धनिया लाने जाना है, बाद में लाना, अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो गाइस कंप्लीट माय लाइन, ओके बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। ओके सर मेरा नाम ले लो MD, चलो नाम लेके क्या फायदा है, चलो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सर। जो पढ़ाते हैं मतलब कुछ एक्सप्लेन किया, रिटर्न दे दीजिए, यही तो है बेटा, रिटर्न में लिखने की आदत है क्या? रुको वो भी आदत तुम्हारा छुड़वा रहे हैं आज, टेंशन मत लो। सर अगर जेडर पे 3HF, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। पावर डिफरेंस है तब सेम नहीं होगा, टेंशन मत लो। अगर जेडर + 3 रहे तो नहीं होगा, ठीक है। दोनों पे सेम रहेगा पावर तब जाके बराबर होगा, ठीक है। ये सेम डाउट आ रहा था, बार बार एक्सप्लेन। एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में भी लिखा दो, तो देखिए ना बेटा थ्योरी में लिखा दिया, ठीक है, थ्योरी में लिखा दिया, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर और ज्यादा आपको चाहिए तो वो भी आपको हम बताने वाले हैं, रुकिए जरा। कह रहे थ्योरी में लिखा दो, जैसे मान लीजिए इनको एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये व्हाट इज वाले हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना, इनको अगर आ जाए कि व्हाट इज, कई बच्चे होते हैं, देखिए अब ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आ रहे कि व्हाट इज लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, भूल जाइए। ये रटने वाले बच्चे नंबर नहीं ला पा रहे, आप लोगों को पता है कि नहीं? देखिए हम चैट ऑफ कर ही नहीं पाते। कुछ और टीचर जैसे कि हमारी आरुषि मैम भी शायद ऐसा बताती है कि चैट ऑफ नहीं कर पाती है, तो मेरी भी आदत नहीं है चैट ऑफ करने, कभी कभी मैं करता हूँ, जनरली मैं चैट ऑफ नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोग से बात करना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि व्हाट इज लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सब सवाल अब नहीं आता है। अब आपसे लॉजिकल सवाल पूछता है, लॉजिकल सवाल, ठीक है, ये नहीं आता है अब, ठीक है। हाँ ये सब सवाल CBSE बोर्ड में अब नहीं आता है। अगर आता है तो क्या लिखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियस ऑफ जेडार आप लिख सकते हैं, या सीरीज वाइज बात कर सकते हैं 3 कि 5D सीरीज एलिमेंट, पहला 3D, दूसरा 4D, तीसरा 5D, तो 5D सीरीज एलिमेंट ड्यू टू लेंथ एंड वाइड, यही तो होगा ना। लेकिन ये सब नहीं पूछा जाता है। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आता है, क्या आता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में रीजन पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, रक्षक सर चैट ऑफ करके पढ़ाते हैं, मुझे पता है, ठीक है। रक्षक सर जो आपके हैं ना, उन्होंने ही कहा था कि सर बिज्जू भैया आप लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने इस साल से बिज्जू भैया लिखना चालू किया, नहीं तो हम बिज्जू भैया नहीं लिखते थे, ठीक है। तो ये दिस नेम वाज गिवन बाय योर रक्षक सर, बिज्जू भैया। ये जो बिज्जू भैया मैं पहले पेज पे लिख के लाया हूं ना, दिस नेम वाज गिवन बाय योर रक्षक सर, ठीक है। बिज्जू भैया वाज गिवन बाय रक्षक सर, ठीक है। चलिए अब आइए, अब सवाल कुछ कर लेते हैं। तो देखिएगा CBSE का सैंपल पेपर का क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, मैंने कहा था ना मैं करूंगा। तो CBSE का क्वेश्चन पेपर यहां पे आ चुका है, क्वेश्चन सैंपल पेपर का सवाल है, CBSE का ऑफिशियल सवाल है। देखिएगा क्या आंसर आएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ 3D 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द एलिमेंट। आपको रेडियस का करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो आपको जैसे TI ZR HF यही था, तो अब देखिए ये 3D सीरीज था, ये 4D, ये 5D, यहां से आप रिलेशन बना के निकाल सकते हैं। नीचे जाने पर बढ़ता है तो इन दोनों का तो बराबर है, मतलब 4D बराबर 5D है। इतना हिंट काफी है आंसर के लिए, बताइएगा, इतना हिंट काफी है। बताइए, रॉन्ग ऑप्शन देखते हैं। तो 3D का सबसे कम होगा, देन 4D, देन 5, नहीं इन दोनों का बराबर होगा, ऐसा वाला देखिए 3D का सबसे कम, देन 4D बराबर 5D, यही तो सही है। बीबी इज राइट बेटा, बीबी इज ऑलवेज राइट, ठीक है। यू डोंट नो दिस, यू विल नो दिस, ठीक है। जब आपकी शादी हो जाएगी, व्हेन यू गेट मैरी, ठीक है, यू नो दिस, बीबी इज ऑलवेज राइट, ठीक है, बीबी इज ऑलवेज राइट। 3D 4D इक्वल होते हैं, मैंने कब कहा बेटा, कब कहा? नीचे 3D तो ये है ना, 4D 5D इक्वल होते हैं, ऐसा लिख दिया है क्या? गलती हो गई क्या मेरे से? हो सकता है भाई, हर इंसान से गलती होती है, चलो देख लेते हैं, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, ठीक है, मैं देख लेता हूं। भाई मेरे से तो गलती नहीं हुई है, यहां तो मैंने 4D लिखा बेटा, यहां 3D, तुम 3 को 4 समझते हो क्या? कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, दिस इज नोन एज एक बीमारी होती है, नंबर ऑफ, एक होता है ना सिजोफ्रेनिया, नंबरोफ्रेजिनिया होता है ये, जिनको नंबर समझ में नहीं आते, नंबर गलत करते हैं, वो 3 को 4 पढ़ लेते हैं। तुम वही हो क्या, 3 को 4 पढ़ लेते हो? भाई 4 लिखा, देखो 4 और 5 बराबर होता है 3, 3 नहीं लिखा मैंने यहां पे, देखो, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा है। हाँ तो तुम गलत पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो कहीं नहीं लिखा है बेटा, कहीं नहीं लिखूंगा मैं कैसे लिख सकता हूं ऐसा? देख लो कहां लिखा हूं मैं, कहां? सेकेंड और थर्ड का बराबर होगा बेटा, 4D 5D का बराबर होगा। चलो अब देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया सीबीएसई का ऑफिशियल क्वेश्चन है, ये ऑफिशियल आया, ठीक है, ये तो सैंपल पेपर का था, ठीक है। ये क्वेश्चन 2024 में आया, क्या आया? असर्शन आया ZR and HF5 ऑलमोस्ट सेम रेडियस, क्या सही है? दिस इज ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बताइएगा, अब आप लोग आंसर बताइए। ए में लिखा गया बोथ A एंड R आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बी है बोथ A एंड R आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सी है बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट है। डी है A इज करेक्ट, R इज इनकरेक्ट। बताइए, ये सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, अरे जो पढ़ाएंगे वो आएगा, टेंशन ना ले, ठीक है, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स में ऐसा, अगर मैं ही फिजिक्स पढ़ाता तो ऐसा नहीं बोल सकता था, इसमें फिजिक्स के टीचरों की कोई गलती नहीं है, फिजिक्स में ऐसा बोला नहीं जा सकता है, फिजिक्स का रेंज ज्यादा है, ज्यादा वैरायटी है, कुछ भी हो सकता है, बट इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होगा, को इनऑर्गेनिक में जो पढ़ाएंगे वही आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, दोनों करेक्ट है। जेआर और एचएफ का ऑलमोस्ट सेम रेडियस होता है, एंड दिस इज ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। ए इज द राइट आंसर, ठीक, ए आपका राइट आंसर है।
उम्मीद करते हैं सभी बच्चों का सही होगा। धीरे धीरे यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। आप लोग कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी तक आपने मेनली क्या क्या सीखा है? आपने सभी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन सीख लिया, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन सीख लिया। ये 3 काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके बीच बीच में जो भी आया वो छोटी छोटी चीजें थी जो भी जरूरी है, लेकिन ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आईएससी बोर्ड, यस, पिछले साल तक आके आईएससी बोर्ड के बच्चे भी हम ही से पढ़ के गए थे, टेंशन ना ले तू, ठीक है। तो आंसर इज ए, 90%। क्या बात है, मेरा दिल गदगद हो गया, मोगैम्बो खुश हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा पढ़ाना बेकार है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो मेरा पढ़ाने से एकदम मतलब मेरी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मैं खत्म हो जाऊंगा। एक टीचर तभी तक जीवित है जब तक उसके बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अगर बच्चे मेहनत करना छोड़ दें तो मैं चाहे कितना भी पढ़ा लूं, बच्चों का अच्छा नंबर नहीं आएगा, अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, फिर टीचर की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, टीचर खत्म हो जाएगा। तो आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। आपके मेहनत की वजह से हमारा नाम होता है, ठीक है। वो गाना ना, यार का नाम करके कुछ गाना है ना, वो नाम तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। तो ये जब मुझे दिखता है ना तो दिल गदगद हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब एक टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? देखिए, जो एटम होता है स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। जैसे ये एक स्फीयर है ना, ये हाँ, यार का नेम चले तो वो यार का नेम तभी चलेगा जब आप लोग मेहनत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो बैलून है एक स्फीयर है, इसका जो वॉल्यूम होगा किस पे डिपेंड करेगा? इसके रेडियस पे। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ठीक है। तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? इस बात में किसी को कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और ये बात आपको समझ में आ रहा है कि भैया मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। ये क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है? बोलो 4/3 पाई आर क्यू। तो भाई अगर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो रेडियस के तो होगा ना भाई। क्या कर रहा है तू? अरे आर क्यू समझ लिया, लेकिन अगर क्यूब के होगा तो आर के भी तो होगा, ठीक है। हमें तो वो पूरा मैथ नहीं लगाना ना, तो बहुत मैथ आ रहा है तेरे को। यहां ध्यान दो, मैथ मत लगाओ, यहां ध्यान दो। बस इतना तो तुम्हें पता है कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। बस उतना लिखा हुआ है, आर क्यू नहीं लगाया मैंने, ठीक है। हाँ, मुझे पता है, मैंने भी जेई एडवांस क्वालिफाई किया, मैथ अच्छे से आता है मुझे, ठीक है। हाँ, जेई एडवांस क्वालिफाई किया है और आईआईटी बीएचयू मिला था, मुझे आईआईटी गुवाहाटी मिला था। मेरे पास अभी भी रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, मैं दिखा सकता हूं तुम्हें। तो मुझे भी मैथ आती है, अच्छी खासी मैथ आती है। अभी भी 12th का मैथ इतना तो आता है कि पास कर जाऊंगा, अच्छे नंबर ला दूंगा, बिना पढ़े भी ला दूंगा, इतना मैथ आता है, ठीक है। चलो यहां ध्यान दो। तो रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, बोलो। रेडियस बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखो, रेडियस बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे देखो यहां पे ये बैलून का, जैसे किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे पता करते हैं? वॉल्यूम, जैसे अभी इसका वॉल्यूम क्या है? जितना मैंने इसमें हवा भरा है, जितना मैंने इसमें हवा भरा है वही इसका वॉल्यूम है। तो अभी इसका रेडियस छोटा है तो वॉल्यूम कम है। देखो अब देखो, वॉल्यूम बढ़ा तो रेडियस बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो रेडियस बढ़ा, बोलो। वॉल्यूम बढ़ा तो रेडियस बढ़ा, रेडियस बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, ठीक है। वाइस वर्सा है, रेडियस बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो अब यहां ध्यान दो, जब आप स्कैंडियम टू मैग्नीज में जाते हो तो क्या होता है? पढ़ा चुके हैं, रेडियस डिक्रीज करता है। थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर देते हैं।
देखिए जब आप स्कैंडियम टू मैग्नीज में जाते हो तो रेडियस डिक्रीज करते हैं, करेगा, पढ़ा चुके हैं आपको। तो रेडियस डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी में इनवर्स रिलेशन है, तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा। बोलो, और मास तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ अगर प्रोटॉन बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो मास बढ़ रहा है, उससे भी डेंसिटी बढ़ रहा है। वॉल्यूम आपका घट रहा है क्योंकि रेडियस घट रहा है, तब भी आपका डेंसिटी बढ़ रहा है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि मैग्नीज तक डेंसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, फीकोनी, फीकोनी यहां तक रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। तो रेडियस कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं आएगा डेंसिटी में। लेकिन मास तो फिर भी बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब यहां तक तो डेंसिटी बढ़ा, लेकिन इसके आगे क्या हुआ, रेडियस इंक्रीज कर गया। अगर रेडियस इंक्रीज कर गया बेटा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज कर गया। इसीलिए डेंसिटी आपका इंक्रीज करता है अप टू कॉपर। ठीक है, अप टू कॉपर, कॉपर तक आपका डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। डेटा वाइज देख सकते हैं, इसका 3.43, 4.1, 6.0, 7.1, 7.2, 7.8, 8.7, 8.9, 8.9, 7.1, तो यहां पे घटा है, इसके पहले कहीं नहीं घटा है। कहां घटा है, यहां तक तो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, इसके बाद आपका घट गया। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है डेंसिटी इंक्रीजेज अप टू कॉपर। क्या सर ये डेटा याद करना है? ना 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 ना, डेटा नहीं याद करना है, बस समझ लेना कि डेंसिटी कॉपर तक इंक्रीज करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे समझानी है। अब अगर ग्रुप में पूछ दे तो, जैसे ये तुम्हारा 3D है, ये 4D है, 5D है, सो नीचे जाते हो तो क्या होता है, पहली बात की भयंकर लेवल से, भयंकर तरीके से 18 ऐड किए थे ना, 18 प्रोटॉन बढ़ता है, मतलब एटॉमिक नंबर 18 से बढ़ जाता है। तो अगर एटॉमिक नंबर 18 से बढ़ जाएगा बेटा, एटॉमिक नंबर 18 से बढ़ जाएगा तो एटॉमिक वेट भी बढ़ेगा बहुत ज्यादा, मतलब मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए। लेकिन रेडियस की भी जब बात करोगे तो नीचे जाते हो तो यहां से यहां तक तो रेडियस भी बढ़ता है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब यहां पर ध्यान देना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, लेकिन मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा। अब क्या होगा, तो एक बात ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। किसी भी ग्रुप में जनरली, किसी भी ग्रुप में जनरली आपका जो रेडियस होता है, किसी भी ग्रुप में जो रेडियस, सॉरी मेरा ध्यान एसी पे चला गया था, एसी का स्विंग अप डाउन कर रहा था, ध्यान देखो, कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलने वाला था डेंसिटी, मुंह से निकला रेडियस, क्यों? क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ। कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभी ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या बता रहा था कि किसी भी ग्रुप में जनरली आपका डेंसिटी इंक्रीज करता है, रेडियस तो इंक्रीज करता ही है, लेकिन डेंसिटी इंक्रीज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसी भी ग्रुप में अगर आप पी ब्लॉक का भी ग्रुप ले लोगे तो वहां पे भी डेंसिटी आपको इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इंक्रीज करता है, डेंसिटी इंक्रीज करता है। डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन यहां पर थोड़ा ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप 4D टू 5D जा रहे हो तो इनका रेडियस तो बराबर है, मतलब वॉल्यूम बराबर है। अगर वॉल्यूम बराबर है तो वॉल्यूम का इफेक्ट कैंसिल हो गया, लेकिन मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। देखो डेंसिटी ऐसे ही बढ़ रहा था, अपने आप बढ़ रहा था, अपने आप बढ़ रहा था। जब रेडियस बढ़ रहा था तब भी डेंसिटी बढ़ रहा था। अब रेडियस को तुमने कांस्टेंट कर दिया तो डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, इसीलिए कहा गया 5D का बहुत ज्यादा होगा 4D से, देन 3D। तो ये ग्रुप वाला ज्यादा नहीं पूछता है, पीरियड वाला ही पूछता है, बट फिर भी मैंने आपको ये चीज बताई। अब बताइए इसमें कोई डाउट है तो? ये तो बेसिक मैथ है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो मैथमेटिकल चीज है। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल है। NB+3HF+2 बराबर होगा, नहीं बेटा मैंने बताया ना तुम्हें, केएल राहुल के जो फैन हो, ठीक है, तुम्हें बताया, ठीक है, तुम्हें बताया कि जब बराबर चार्ज रहेगा तभी होगा। ठीक है, चलिए क्रिस्टल क्लियर। जल्दी से एक बार चैट में आग लगा दीजिए भाई, जल्दी से आग लगा दीजिए, फटाफट 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 आग लगा दीजिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो। इसमें कुछ नहीं है, तो इजी है बेटा। अगर इसमें तेरे को तुम्हें दिक्कत आ रहा है, देखो मेरे मुंह से तेरे को मेरे को पता नहीं सूट नहीं करता है। ठीक है, आई एम कंप्लीट बिहारी और यूपी वाला मेरा लैंग्वेज है। ये कई बार क्या होता है, किसी दिल्ली वाले दोस्त से बात कर लिया तो निकलने लग जाता है। ठीक है, वो इफेक्ट आ जाता है। ठीक है,
कॉलेज वॉलेज में निकलता था ये सब लैंग्वेज, बट मुझे आई डोंट लाइक दिस, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक, मतलब मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। जिसको बोलना है बोले, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये प्यार वाला भाषा ही अच्छा लगता है कि आपको, मतलब मैं अपने बच्चों को आप ही बोलना चाहता हूं, अंदर से पूछोगे तो, ठीक है। चलो समझ में आ गया। चलिए तो डाउट्स देख लेते हैं बेटा। डाउट्स के माध्यम से आप क्लास कहां से लेते हो? अपने घर से, ठीक है। सर ग्रुप वाला डेंसिटी रिपीट करिए। ग्रुप में आपका मैंने बताया कि ग्रुप में आप याद कर लीजिए कि नीचे जाने पर इंक्रीज करता है, नॉर्मली ही इंक्रीज करता है, लेकिन इन दोनों का रेडियस बराबर है तो वॉल्यूम बराबर है और मास ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए इसका ज्यादा बढ़ता है, जनरली इंक्रीज करता है, याद कर लीजिए, ठीक है। 5D का तो बहुत ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि इन दोनों का रेडियस बराबर है, 4D 5D का रेडियस बराबर है, लेकिन इसका मास ज्यादा है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में ही देख लो, मैं आपको दिखाता हूं ये चीज, लो देखो, ये तुम्हारा कोई भी एलिमेंट उठा लो, ये 3D, ये 4D, ये 5D, तो अगर तुम 5D का देखोगे Hg का क्या 80 है, तो इसका जो मास आएगा क्या आएगा? लगभग डबल, 160 से ज्यादा, 160 के आसपास। और इसका मास कितना आएगा? 80, 50, 100 के आसपास, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। तो मास इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन रेडियस बराबर है, मतलब वॉल्यूम बराबर है। वॉल्यूम इन दोनों का बराबर, लेकिन इसका मास ज्यादा है, तो 5D का ज्यादा नहीं होगा? बोलो 5D का ज्यादा नहीं होगा? बोलो 5D का ज्यादा होगा ना? अब जैसे यहां पे भी देख लो, ये सब में 18 का डिफरेंस है, तो मास ज्यादा लेकिन रेडियस बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, रेडियस बराबर है, वॉल्यूम बराबर, रेडियस बराबर, वॉल्यूम बराबर, रेडियस बराबर, वॉल्यूम बराबर, बट मास ज्यादा। ऐसे समझ लो। अब बताओ, अब एक बार जल्दी से बताओ, जो लोग भी लिख रहे थे नहीं समझ में आया, रिपीट करो, अब फिर से बताओ, ठीक है, फिर से बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। डाउट रिफ्रेश करते हैं, एक बार डेंसिटी फिर से बता दो प्लीज। तो बता दो दिया, बताओ डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी में भी डाउट आ रहा है बेटा, ठीक है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन इन द वर्ल्ड, नहीं बेटा वर्ल्ड तो नहीं होगा, ठीक है, हाँ अच्छा एक्सप्लेनेशन है। मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में मेरे से भी बहुत तोरू टीचर अवेलेबल होंगे, ठीक है। मेरे गुरुजी जिनसे मैंने पढ़ा है भाई, वो तो हमेशा मेरे से ऊपर रहेंगे, मेरे से बढ़िया पढ़ाते हैं, मेरे से ज्यादा नॉलेज हमेशा रहेगा, ठीक है। गुरु का दर्जा हमेशा ऊपर का होता है, वो हमेशा मेरे से ऊपर रहेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में तो मैं कभी भी नहीं मानता हूं कि मेरा एक्सप्लेनेशन बेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में कभी बेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे से ऊपर मेरे गुरुजी तो हमेशा रहेंगे, ठीक है। आपका नाम क्या है? हाँ मेरा नाम नहीं पता है बेटा, नहीं पता है तो जाके बाबूजी से पूछ लेना, जिन्होंने आपका बैच दिलाया था। बैच लेते समय नाम देखे होगे ना। चलो समझ आ गया, ओके। रेडियस कैसे डिक्रीज कर रहा है? ओके, ओ माय गॉड, हियर इज द कैलाश श्रीवास्तव हु इज आस्किंग कि रेडियस कैसे डिक्रीज कर रहा है। बेटा ये मैं 2 क्लास पहले पिछले क्लास में बता चुका हूं। पिछले क्लास में आप क्या कर रहे थे? क्यों पढ़े हो बेटा उसकी चक्कर में? कौन छोड़ के चली जाएगी यार, क्लास लगाओ यार, बैकलॉग मत करो बेटा, नहीं पढ़ो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। तुम्हें कहानी नहीं पता है बेटा। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था संतोष, ठीक है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोली थी, वो भी, हम भी सुपर 30 से पढ़े, वो भी सुपर 30 से पढ़ में आया था गांव से, ठीक है। गांव का नाम भी हमको पता है, ठीक है। छपरा में एक बनियापुर गांव है, उधर का था, तो वहां से आया था वो। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोली थी कि तुम्हारा IIT निकल जाएगा तो अभी तुमसे शादी करेंगे, IIT निकाले बिना तुम गांव मत आना, ठीक है। अब उसका पहली बार में नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो गांव नहीं गया, ड्रॉप लिया, दोबारा मेहनत किया, दूसरी बार में उसका IIT निकल गया। तो हम बहुत खुश हुआ कि आप जा रहे हैं, मिलेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेंगे। लेकिन जब गया और जा रहा था तो मेरे से बोला कि क्या लेके जाएं? हम कहे चूड़ी लेके जाओ। तो कांच की चूड़ी लेके गया, कांच की हरी हरी चूड़ियां खरीद के ले गया, ठीक है, कि अब मेरी गर्लफ्रेंड खुश होगी, मेरे से शादी करेगी। तो जब वहां गया तो रोते हुए मुझे फोन किया, क्या फोन करके बोल रहा है कि कांच की चूड़ियां जब तक लेकर मैं पहुंचा, उसके हाथ में सोने के कंगन थे। तो अगर तुम भी पहली अटेम्प्ट में नहीं निकल पाओगे तो दूसरी बार में तो तुम्हें छोड़ के चली जा चुकी होगी। अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें IIT पहले अटेम्प्ट में निकालना पड़ेगा, ठीक है। और कांच की चूड़ियां काम नहीं करेगी, सोने का कंगन पहना के कोई और लेके चला जाएगा। तो आपको भी संतोष पागल नहीं बनना है। संतोष पागल था, ठीक है, संतोष पागल था, एक तो प्यार में पागल था, तो ऐसा पागल आपको नहीं बनना है। गाना है ना,
कि देखिए अब आप लोगों को लगता है कि आईडी ले लीजिएगा तो लड़की पट जाएगी, ऐसा सोचते हैं आप लोग, आईडी मांगते रहते हैं। अरे हट, आजकल की लड़कियों का काम ये सब हाय हेलो अब बाबू सोना से काम नहीं चलता है। उनको पटना में दूधू को फ्लैट चाहिए, पटना में दूधू को फ्लैट चाहिए, एक में वो सोएगी एक में जिम करेगी। अब भर दे ही सोना के सेट चाहिए, सोना समझते हो, गोल्ड, पूरे शरीर में सोना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तुम करोगे, ऐसे लाइक बनोगे, जॉब जब तुम्हारा होगा तब जाके लड़की तुम्हारे साथ रहेगी। तो तुम लोग दम बेवकूफ हो, तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है। तो संतोष पागल नहीं बनना है, किसी को भी इसमें संतोष पागल नहीं बनना है, ठीक है। संतोष पागल नहीं बनना है, संतोष पागल ना है। चलिए अगला टॉपिक शुरू किया जाए, अगला टॉपिक शुरू किया जाए, अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाए। डायमंड, हाँ ये तो डायमंड है, ये तो हमारे इंगेजमेंट में मिला था, ठीक है, इंगेजमेंट में मिला था ये, हमको मिला था यार, ठीक है, हम भी दिए थे। चलो पढ़ाई करो। अब बताइए आगे के टॉपिक शुरू किया जाए, आगे के टॉपिक शुरू किया जाए, आगे पढ़ना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज मेटेलिक बॉन्डिंग। लेट्स स्टार्ट दिस, ठीक है। इतना कम पढ़ेंगे तो सिलेबस कैसे खत्म होगा, सिलेबस भी तो खत्म करना है। CUZN का बता दो। अच्छा CUZN में बता देते हैं, CUZN तो देखो बेटा यहां से यहां तक है तो रेडियस बढ़ गया ना बेटा, रेडियस बढ़ता है, ठीक है। कॉपर के बाद रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, है डेंसिटी घटेगा, बोलो। क्लियर है, बोलो। चलिए तो अब अगला टॉपिक है हमारा मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या होता है मेटेलिक बॉन्डिंग? हमारे पास कितना मिनट का टाइम बचा हुआ है? चलो आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, इसमें 10-15 मिनट लगेगा, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। 10-15 मिनट का टॉपिक है ये, 20 मिनट लगेगा। पढ़ाया जाए। आप सुपर 30 से पढ़े हैं भाई, मेरी कहानी जाके देख लो ना। पढ़ना है, एंड कर दिया जाए। रेडियस क्यों डिक्रीज किया बेटा? पिछले क्लास में बताया तो था कि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है रिपल्सिव फोर्स से। ये जो बच्चे पूछ रहे हैं कि रेडियस यहां से यहां तक क्यों डिक्रीज किया, ये तो बताया था ना, भूल गए कि यहां से यहां तक अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है रिपल्सिव फोर्स से, यहां दोनों बराबर होता है, यहां रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है। लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, पढ़ाया तो था, तो वही तो है बेटा, है। चलो भाई छोड़ देते कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में ज्यादा पढ़ा देंगे। अभी कुछ और डाउट देख लेते हैं। मास एक्सप्लेन कर दो बेटा। मास होता है MASS इज इक्वल टू मास, M फॉर मास। हे भगवान, ये भी नहीं कर सकता उठा लो मुझे उठा लेगा तो इन लोगों को कौन पढ़ाएगा, ठीक है। ग्रुप में नीचे जाते हुए रेडियस इंक्रीज होना चाहिए, प्लीज बताइए। हाँ बेटा रेडियस इंक्रीज करेगा लेकिन मास भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो दोनों का इफेक्ट देखा जाता है तो ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। चलिए रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तब डाउन द ग्रुप डेंसिटी। बेटा ये एक्सपेरिमेंटल है कि डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज करता है, क्योंकि दो इफेक्ट है, एक रेडियस बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम देखिए, ये एक डाउट अच्छा है, रुक जाइए, लड़िए नहीं, कि नीचे जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, लेकिन मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो एक बढ़ा रहा है घटा रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चलता है कि नीचे जाने पर रेडियस इंक्रीज कर जाता है। ये कैसे पता चलता है? एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, ठीक है। ये बात कैसे पता चलती है? एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, ऐसे नहीं पता चलती है, ये बात समझ लीजिए।
ये इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। मैंने लॉजिकली सिर्फ यहां बताया कि यहां दोनों का रेडियस बराबर हो गया, मास बढ़ गया, इसीलिए 5D का बहुत ज्यादा होता है 4D से। और डेंसिटी में इतना पीएचडी मत करिए, डेंसिटी से ज्यादा सवाल नहीं आता है। और एक चीज और मैं करना चाहता हूं कि मैं थोड़े थोड़े दिन पे आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें बीकेटी स्टार पॉइंट क्या है। सबसे पहला स्टार पॉइंट है 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयंस का, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर क्या इंपॉर्टेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी तक जो पढ़ा है उसमें ये 3-4 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक में, ठीक है। ये आपके बीकेटी स्टार पॉइंट है, ये आपको हर हाल में बार बार रिवीजन करना है। हर कुछ दिन पे ये मैं बातें मैं बताते रहूंगा, हर थोड़े दिन पे आपको ये इंफॉर्मेशन ये मिलते रहेगा कि आगे क्या पढ़ना है। देखिए अब आगे क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। आगे हम लोग मेटेलिक बॉन्ड पढ़ेंगे। जिसको मेटेलिक बॉन्ड समझ में आ जाएगा, देखिए हर कॉन्सेप्ट के बाद मैंने यहां पर बीकेटी स्टार रखा है क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड पेज है, ठीक है। ये सारी चीजें आप इधर पढ़ा दिया मैं, बट फिर उसका मैं आपको यहां पर बीकेटी स्टार दे रहा हूं। फिर मैं क्वेश्चन कराया, फिर मेल्टिंग पॉइंट का एनिमेशन दिखाऊंगा, फिर आपको उसके बाद इसका ग्राफ बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको कराऊंगा। फिर देखिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में ये आपका बीकेटी स्टार पॉइंट है, यहां एग्जाम में सवाल आएगा, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराऊंगा, ठीक है। फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा सीबीएसई 2024 का, समझ रहे हैं। फिर आपका एक एग्जाम्पल कराऊंगा एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर इंटेक्स का सवाल आपका कराऊंगा। तो आपको पूरा पैकेज, फिर आपको यहां पर एक और क्वेश्चन कराऊंगा। तो कंप्लीट पैकेज आपको दे रहा हूं, मतलब ऐसा क्लास आपको मिल रहा है जिसमें सब कुछ मैं करके दे रहा हूं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो मैं क्लास में करा दे रहा हूं तुम बस उतना कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। जो मैं करा दे रहा हूं तुम वो कर लो। और आज समय आ चुका है कि आप डीपीपी 1 करके आइए। आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा, डीपीपी 1 आप करके आइए। देखिए होता क्या है, शुरू में स्पीड थोड़ी सी स्लो रहती है, लेकिन जैसे जैसे आपका बेस अच्छा हो जाएगा, जब आप ऐसे छोटी छोटी डाउट्स पूछना बंद कर देंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। तब आपका टॉपिक ज्यादा निकलेगा। अभी स्लो चलेगा। आज 4 लेक्चर हो गया, कहेंगे कि 2 लेक्चर तो आपका बेसिक ठीक करने में लग गया। 2 लेक्चर से हम लोग 12th का पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले चैप्टर में आई विल टेक मोर नंबर ऑफ लेक्चर, सेकंड चैप्टर में आई विल टेक लेस नंबर ऑफ लेक्चर, क्योंकि सेकंड चैप्टर का भी बहुत सारा पार्ट फर्स्ट चैप्टर में कवर हो जाएगा। और जितना प्लानर में लेक्चर दिया हुआ है उतना लगेगा, एकदम डॉट जितना दिया हुआ उतने में खत्म करूंगा, जितना प्लानर में लेक्चर दिया हुआ है। तो प्लानर आपके पास है, उसको आप देखिए, ठीक है। और उसी हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। इस तरीके से कंप्लीट होगा कि जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन आपका पूरा एनसीईआरटी कंप्लीटेड रहेगा। जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन आपका पूरा का पूरा पीवाईक्यू कंप्लीटेड रहेगा। जिस दिन मैं कहूंगा सिलेबस कंप्लीट हो गया उस दिन आपका सैंपल पेपर कंप्लीटेड रहेगा। एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीटेड रहेंगे, सब कंप्लीटेड रहेगा। ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया और मैं कह दूंगा कि तुम खुद से कर लो ना, मैं कराऊंगा। एनसीईआरटी के सवाल मैं कराऊंगा, खुद कराऊंगा, मैं वादा कर रहा हूं। हर चीज मैं तुम्हें खुद करके दूंगा, ठीक है। बस तुम्हें पैसेंसली क्लास अटेंड करते रहना है, करते रहना है। मैं तुम्हें टॉप लेवल तक पहुंचा दूंगा, बिलीव मी, ठीक है। चलिए, तो अब जाने का समय आ गया। जाते जाते आप लोग बता दीजिए लेक्चर आप लोग कैसा लगा। तो मैंने आपको दिखाया, पिक्चर दिखाया कि किस तरह से हम लोग आगे चलने वाले हैं। लीडर बोर्ड में आप लोगों को दिखा देता हूं। एक बार जाते जाते बता दीजिए लेक्चर आप लोग कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। तो नंबर 1 पे है हर्षल मलिक, कल भी नंबर 1 पे थे ये, और ये हर्षित है, हिमांशु जी, दिव्यांश पांडे, आशीष और आयुष पटेल, नित्यम, रिधि मां, आकाशदीप, प्रियांशु गुप्ता। तो ये सारे टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। जल्दी से आप लोग बता दीजिए आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। आई होप कि मैं आप लोगों के दिल तक पहुंच रहा हूं, दिलो दिमाग तक पहुंच रहा हूं, कनेक्ट कर पा रहा हूं, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए आई विल ऑलवेज ट्राई टू डू, जितना मेरे से हो पाएगा उतनी मेहनत आपके लिए करता रहूंगा ताकि आपके बोर्ड में नंबर अच्छा है। मेरा मकसद देखिए आपका नंबर लाना है। मैं जिद्दी हूं, मैं हर बच्चे को नंबर ला के दिखाऊंगा। मैं एक और चीज कहता हूं, मैं किसी बच्चे को अगर रोस्ट कर देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे गुस्सा हूं, मैं नाराज हूं, मैं उससे नफरत करता हूं, नहीं, मैं उससे और ज्यादा प्यार करता हूं। जो बच्चा मैं रोस्ट कर देता हूं मेरे दिल के और करीब हो जाता है, याद हो जाता है।
तो मैं रोस्ट आपको इसलिए कर रहा हूं कि आप पढ़िए, थोड़ा ध्यान दीजिए। और आपको कई बार हंसी मजाक के लिए रोस्ट कर दिया जाता है, कुछ बोल दिया जाता है, उसको दिल पे नहीं लीजिएगा। आप हमारे छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, और उसी तरह से मैं आपको ट्रीट करता हूं। और मैं अपने छोटे भाइयों के मजे नहीं लूंगा, छोटी बहनों के मजे नहीं लूंगा, तो किसका लूंगा? ठीक है, चलिए। तो आई होप कि आप लोग अभी तक लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे, लेक्चर आप लोगों को बढ़िया लग रहा होगा। आगे भी इसी तरह से हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो मिलते, नीट के लिए भी इनफ है, नीट जेई दोनों के लिए इनफ है। आपको उसके लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं, नीट जेई सीयूटी सब में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सब जगह सभी जगह आपका काम हो जाएगा। बच्चे देख रहे हैं आपको, हैं? रोइए नहीं, बाय कर दीजिए। काय रो रही हैं? क्यों रो रही हैं? क्या चाहिए? क्या चाहिए? गेट पे आके रो रही थी, क्या चाहिए? बताइए, शांत हो जाइए। हेलो, बाय कर दीजिए। बाय। पापा एक क्लास का इंतजार कर रही थी बाहर। क्या हो गया? आइस खाना है? पापा खिला देंगे। जूस पीना है? कितने का जूस पीना है? 40 का। हाँ, चलिए अभी पिला देते हैं आपको। रोइए नहीं। इन लोगों को कुछ पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ाइएगा? मून पढ़ाइएगा। हंसने लगी। हाँ, ये लोग कह दीजिए अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, क्या ये लगाइएगा? इधर है बेटा। हाँ, छोटू विजेंद्र सर आ गए। क्या लिखना है? लीजिए। क्या पढ़ाइएगा? मून पढ़ा दीजिए। लीजिए। हाँ, लीजिए पढ़ा दीजिए। लीजिए पढ़ा दीजिए। मून पढ़ाती है बाबू। मून। हाँ, बहुत सारा मून हो गया। चलिए, तो अब हम क्लास खत्म कर देते हैं, फिर आपको आइस खिलाने ले चलेंगे। रोइए नहीं, ठीक है? हाँ, बाय कर दीजिए। बाय। थैंक यू कर दीजिए। थैंक यू। हाँ, सभी भैया लोगों को थैंक यू। दीदी लोगों को भी थैंक यू कर दीजिए। दीदी, हाँ, दीदी को थैंक यू कर दीजिए। इसमें दीदी है, देख रही हैं आपको। ठीक है, पापा को किसी दे दीजिए। हाँ, एक और इधर भी। आइज पे भी। आइज पे नहीं दीजिएगा? ठीक है, चलिए बाय बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय, लव यू ऑल।